12 अप्रैल 2026, एक तारीख जब एक आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। पर क्या वो सच में खामोश हुई? आज हम एक ऐसी गायिका के साम्राज्य और उनकी विरासत की कहानी समझेंगे जिन्होंने, आप सोचिए, 12,000 से ज्यादा गाने गाए और एक ऐसा एम्पायर बनाया जो आज भी उनके जाने के बाद भी कायम है। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। ये सिर्फ गाने की एक लाइन नहीं है। नहीं, ये एक पूरी जिंदगी का, एक पूरी शख्सियत का सार है। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। एक ऐसी जिंदगी जिसने सिर्फ सुर ही नहीं दिए, बल्कि अपनी रूह का, अपनी आत्मा का हर एक हिस्सा संगीत में जैसे घोल दिया। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। चलिए, इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 12,000 से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये उनकी मेहनत, उनकी जिद और उनकी बेजोड़ प्रतिभा का एक पैमाना है। वो पैमाना जिसने उन्हें भारतीय संगीत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। और अब ये नंबर 250 करोड़ रुपए, ये उस साम्राज्य की कीमत है जो उन्होंने सिर्फ अपनी आवाज से नहीं, बल्कि अपनी कमाल की दूर की सोच से बनाया था। तो ये कहानी सिर्फ एक महान कलाकार की नहीं है, ये एक जबरदस्त बिजनेस वुमन की भी है। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, वो कौन सा रास्ता था जिसने एक गायिका को एक मुगल बना दिया? और उनके जाने के बाद इस बहुत बड़ी विरासत को कौन संभालेगा? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने निकले हैं। कहते हैं ना कि हर महान कहानी की शुरुआत एक संघर्ष से होती है। तो आशा जी की कहानी भी एक बगावत से शुरू हुई, और शायद इसी बगावत ने उनकी आवाज को वो खनक दी, वो बेबाकी दी जो किसी और में नहीं थी। चलिए, इस सफर की शुरुआत से शुरू करते हैं। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में परिवार के खिलाफ जाकर शादी करना, फिर एक मुश्किल रिश्ते का टूटना, और उसके बाद 3 बच्चों की अकेले परवरिश करने की जिम्मेदारी। ये सिर्फ उनकी जिंदगी के पड़ाव नहीं थे, बल्कि ये वो आग थी जिसमें तपकर उनकी आवाज और भी ज्यादा निखरी, असाधारण बनी, और यहीं से उनकी असली उड़ान शुरू हुई। उस जमाने में म्यूजिक इंडस्ट्री का मतलब था लता मंगेशकर, भारत की कोकिला। हीरोइनों के लिए जितने भी पवित्र, मीठे और भावुक गीत होते थे, वो उनकी पहचान थे। तो ऐसे में आशा जी को क्या मिला? उन्हें मिले वो गाने जिन्हें कोई और नहीं गा रहा था। कैबरे सॉन्ग्स, वैम्प के गाने, जिन्हें उस वक्त दूसरी श्रेणी का या बी ग्रेड का माना जाता था। और यही तो सबसे जरूरी बात है, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि उन्होंने हर उस गाने को अपनी आवाज से ऐसा तराशा, ऐसा संवारा कि वो बी ग्रेड से ए ग्रेड बन गया। चाहे वो पिया तू अब तो आजा का वो सेंशुअल अंदाज हो, या दम मारो दम का वो बागी तेवर। दम मारो दम। यही उनकी वर्सेटैलिटी थी जिसने उन्हें हर दौर में, हर जमाने में रेलेवेंट रखा। कर ले प्यार कर ले के दिन है यही, से कोई। उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड के बदलते ट्रेंड्स को ही नहीं अपनाया, बल्कि इंटरनेशनल बैंड के साथ काम करके ये भी साबित कर दिया कि उनकी आवाज की, उनकी कला की कोई सरहद नहीं है। तो ये तो हुई कला की बात जिसने उन्हें पहचान दी, लेकिन उनकी सोच ने उन्हें एक पूरा साम्राज्य दिया। चलिए, अब देखते हैं कि ये कहानी संगीत से आगे कैसे बढ़ी और कैसे आशा जी ने एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया जिसने सबको सच में हैरान कर दिया। उनके इस एम्पायर के पिलर्स को देखिए। एक तरफ तो हजारों गानों की रॉयल्टी है जो हमेशा आती रहेगी, तो दूसरी तरफ आशाज रेस्टोरेंट चेन। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये भारतीय कल्चर का एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, और ये उनके फाइनेंशियल एस्टेट का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। इसके साथ ही मुंबई में प्राइम रियल एस्टेट। ये सब दिखाता है कि एक कलाकार अगर चाहे तो अपनी कला से बहुत आगे बढ़कर भी एक साम्राज्य खड़ा कर सकता है। ये उन्होंने खुद 2023 में कहा था,
और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक घोषणा थी, एक ऐसी महिला की घोषणा जिसने अपनी शर्तों पर एक साम्राज्य बनाया और उस पर राज किया। और अब हम आते हैं उस सवाल पर जो सबके जहन में घूम रहा है। इस विशाल साम्राज्य और इस अनमोल विरासत का हकदार आखिर कौन होगा? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें उनके परिवार की एक दुखद कहानी को भी जानना होगा। आशा जी के 3 बच्चे थे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उनके बेटे हेमंत और बेटी वर्षा दोनों का निधन उनसे पहले हो गया। अब उनके एकमात्र जीवित पुत्र हैं आनंद। लेकिन इस कहानी में एक और अहम किरदार है, उनकी पोती ज़ेनाई भोसले। तो अब ऐसा लगता है कि विरासत 2 हिस्सों में बट गई है। एक तरफ हैं बेटे आनंद भोसले, जो उनके बिजनेस सक्सेसर हैं। वो रेस्टोरेंट चेन और पूरी फाइनेंशियल एस्टेट की बागडोर संभालेंगे ताकि बिजनेस चलता रहे। और दूसरी तरफ है पोती ज़ेनाई, जो उनकी आर्टिस्टिक सक्सेसर हैं। उनका काम है दादी की संगीत विरासत को सहेजना, उनकी पब्लिक इमेज को संभालना और नई पीढ़ी तक उनकी आवाज़ और उनकी कहानी को पहुंचाना। मतलब एक परिवार, एक विरासत, लेकिन 2 अलग-अलग और दोनों ही बहुत ज़रूरी जिम्मेदारियां। पैसा, प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट्स, ये सब विरासत का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन आशा जी की सबसे बड़ी विरासत क्या है? वो चीज़ जो कभी खत्म नहीं हो सकती, उनकी आवाज़। आखिर विरासत होती क्या है? वो नहीं जो सिर्फ कागजों पर लिखी हो, बल्कि वो जो दिलों में बस जाए। और आशा जी की असली विरासत उनकी यही अमर आवाज है, जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। अगर उनकी पूरी जिंदगी को इन 5 स्टेप्स में देखा जाए तो ये एक लेजेंड बनने का ब्लूप्रिंट लगता है। परंपराओं को चुनौती देना, अपनी कला में मास्टरी हासिल करना, फिर उससे भी आगे जाकर एक साम्राज्य बनाना और आखिर में एक ऐसी अमर आवाज छोड़कर जाना जो परंपरा और मॉडर्निटी को एक साथ गूंथती हो। उनका हर एक कदम अपने आप में एक प्रेरणा है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि साम्राज्य भले ही वारिसों में बट गया हो, लेकिन क्या कोई ऐसी आवाज जो इतने दिलों में बसती है, जो हवा में घुली हुई है, वो कभी सच में खामोश हो सकती है? शायद नहीं, क्योंकि लेजेंड्स चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहती है।